श्रीमद् भागवतम पांचवा स्कंद अध्याय 3, जिसका शीर्षक है राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। आज भगवान ऋषभ देव के स्वरूप में प्रकट होंगे महाराजा नाभि और उनकी पत्नी भगवान का बहुत ही सुंदर यज्ञ करेंगे। और यज्ञ में जब भगवान प्रकट होंगे तो उनसे यही आशीर्वाद लेंगे कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। और क्योंकि भगवान के जैसा तो कोई और है नहीं, इसलिए स्वयं साक्षात भगवान ही महाराजा नाभि के घर पे ऋषभ देव के स्वरूप में प्रकट होंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अग्नि ग्रह के पुत्र महाराजा नाभि ने संतान की इच्छा की, इसलिए उन्होंने समस्त यज्ञों की भोक्ता एवं स्वामी भगवान विष्णु की अत्यंत मनोयोग से स्तुति की एवं आराधना प्रारंभ की। तो यहाँ से हमें ये समझना चाहिए कि यदि हमारे जीवन में कोई भौतिक इच्छा भी है तो भी हमें भगवान ही की आराधना करनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारिभिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। कि हमारे मन में कोई इच्छा हो या ना हो या केवल मोक्ष की इच्छा हो तो भी हमारा कर्तव्य है कि हम तीव्र रूप से भगवान की पूजा करें। तो महाराजा नाभि ने आराधना स्टार्ट की भगवान विष्णु की। उस समय तक राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया था, अतः वह भी अपने पति के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। और पति और पत्नी मिलकर जब भगवान की आराधना करते हैं, पूरा परिवार जब एक साथ मिलकर कोई भी सेवा करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और यज्ञ में भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यज्ञ में भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के 7 दिव्य साधन। और कौन से हैं? पहला है बहुमूल्य सामग्रियों का या खाद्य पदार्थ का अर्पण यानी द्रव्य। जब हम यज्ञ करते हैं तो हमें बहुत ही सुंदर सामग्री, जैसे जो आहुति होती है, उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, खीर होती है, तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुमूल्य अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। सेकेंड है देश अनुरूप कार्य करना, कि जो स्थान है उसके अनुसार हमको अधिक से अधिक बेहतर तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है काल अनुरूप कार्य करना, यानी समय को भी देखना है। चौथा स्तुति अर्पण, यानी कि जो मंत्र है उनको भी बहुत अच्छे से हमें उच्चारण करना चाहिए। पांचवा है पुरोहित लगाना, यानी ऋत्विक जो पुरोहित है उनसे सेवा करनी चाहिए। और छठा है पुरोहितों को दान या दक्षिणा देना। तो यज्ञ में दान अवश्य देना होता है और विधि विधानों का पालन करना, किंतु सदैव ही इन सामग्रियों से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये सब तो हमेशा किए जाते ही है यज्ञ के द्वारा, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ऐसा भी नहीं है कि जब भी हम यज्ञ करेंगे तो भगवान आकर दर्शन देंगे, तो भी ईश्वर अपने भक्त पर वत्सल रहते हैं। अतः जब भक्त महाराज नाभि ने शुद्ध मन से अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति सहित प्रवृत्ति यज्ञ करते हुए ईश्वर की आराधना की और प्रार्थना की, तो अपने भक्तों पर वत्सलता के कारण परम कृपालु भगवान राजा नाभि के समक्ष अपने दुर्जय तथा चतुर्भुजी आकर्षक रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने भक्त के समक्ष अपना
यह रूप भक्तों के मन को तथा नेत्रों को प्रमोदित करने वाला है। तो जैसे ही महाराजा नाभि बहुत ही श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ भगवान का यज्ञ आरंभ किए, तो भगवान तो सब जीवों पर कृपा करते हैं, और जो भगवान को प्रेम और श्रद्धा से पुकारते हैं तो भगवान अवश्य दर्शन देते हैं। तो महाराजा नाभि को दर्शन देने के लिए भगवान प्रकट हुए। भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए और बहुत ही सुंदर और मनोहर भगवान का रूप है, जो कि सारे भक्तों को बहुत आनंद देता है। तो अब शुक्ति गोस्वामी बताते हैं कि भगवान का रूप कितना सुंदर है। वास्तव में हम सब जानते हैं कि भगवान किस प्रकार से प्रकट होते हैं। चतुर्भुज होता है, पीला पीताम्बर होता है, वैजयंती माला होती है, मुस्कान होती है, भगवान के नेत्र इतने सुंदर होते हैं। लेकिन भागवत में बार बार इन भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन हुआ है। क्यों हुआ है? ताकि जीव जो है उसका मन भगवान के चरणों में लगे, भगवान के रूप में लगे। हम जो कंटिन्यूस भौतिक चीजों का वर्णन सुनते रहते हैं ना, तो मन में भी बहुत भौतिकता बढ़ गई है। इसलिए भागवत में बार बार भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो भगवान विष्णु राजा नाभि के समक्ष चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। वे अत्यंत तेजोमय थे और समस्त महापुरुषों में सर्वोत्तम प्रतीत हो रहे थे। भगवान के अंदर से एक बहुत ही सुंदर तेज निकल रहा था। वे अधोभाग में रेशमी पीताम्बर धारण किए थे, उनके वक्षस्थल पर श्री वस्त्र था। तो भगवान रेशमी पीताम्बर धारण करते हैं। पीताम्बर का क्या मतलब है कि उनकी जो धोती का कलर होता है वो मॉल्टेड गोल्ड की तरह होता है, जैसे पिघलता हुआ सोना होता है ना, वैसे चमकती है। तो भगवान ऐसे कलर का धोती क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये कलर किसका है? तप्ता कांचन गौरंगी, ये श्रीमती राधा रानी का कलर है, पिघलते हुए सोने के जैसा। तो भगवान क्योंकि श्रीमती राधा रानी की बहुत ही प्रिय है, तो वो ऐसा ही वस्त्र धारण करते हैं जैसा कि श्रीमती राधा रानी का कलर है। उनके वक्षों पर श्री वत्स का चिन्ह है जो सदैव शोभा देता है। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा उन पद्म है, और उनके गले में पुष्पों की माला तथा कौस्तुभमणि है। वे मुकुट, कुंडल, कंकर, करधनी, मुक्ताहार, बाजूबंद, नूपुर तथा अत्यंत ही रत्नजटित आभूषणों से सुशोभित है। भगवान को अपने समक्ष देखकर राजा नाभि, उनके पुरोहित तथा पार्षद वैसा ही अनुभव कर रहे थे जिस प्रकार निर्धन को सहसा अथाह धनराशि प्राप्त हो गई हो। उन्होंने भगवान का स्वागत किया, आदर पूर्वक प्रणाम किया तथा स्तुति करके वस्तुएं भेंट की। तो भगवान निकट आए, और वास्तव में भक्तों का धन तो भगवान ही है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि भगवान के भक्त हमेशा निर्धन रहते हैं, और भगवान भी कहते हैं ना, भक्त भी कहते हैं अकिंचनी कृत्य पराश्रितं करोति भिक्षुं पथिगेहि केनाप्यहोभिः क्षणचरैः दृष्टश्रुतो वा न जगत्रयीति यस्याहं अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनं क्षयः। भगवान कहते हैं कि जब मैं किसी पर अनुकंपा करता हूँ ना, तो उसका धर्म, उसका श्रेय सब छीन लेता हूँ। अब ऐसा अगर करेंगे तो भला कौन उनकी भक्ति करेगा? तो वास्तव में क्या है
सबसे बड़ा धन भगवान ही है। भगवान और भगवान के नाम से बढ़कर और कोई धन नहीं है। मैं साबित करके बताऊं कि सबसे बड़ा धन या सबसे लाभदायक धन तो वो है जो आपके साथ जाएगा। जैसे आप कहीं पर जॉब करते हो, वहां पर भले आपको करोड़ों की सैलरी मिलती है, लेकिन जब आप घर जा रहे हो, कितने पैसे आपके साथ जा रहे हैं, तभी तो वही आपका धन होगा। वहां पर भले आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिले, बहुत अच्छे घर बंगलों में रहना मिले, गाड़ी में रहना, लेकिन जब आप घर जा रहे हो तो आप खाली हाथ जा रहे हो, तो कोई लाभ नहीं हुआ। मजा तो तब है जब जो रकम, जो धन आप घर लेके जाते हो ना, वास्तव में आपका धन वही है। तो उसी तरह संसार में हमको बहुत सारा समय बिताते हैं हम, बहुत सारा धन कमाने के लिए, बहुत सारी दूसरी वस्तुएं अर्जित करने के लिए, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, या फिर और अलग अलग चीजें प्राप्त करने के लिए हम समय देते हैं, एनर्जी देते हैं, शक्ति को यूज करते हैं। लेकिन जब वापस घर जाते हैं तो उनमें से क्या लेके जाते हैं? क्या कोई डिग्री अपने साथ लेकर जाता है? क्या कोई गाड़ी, बंगला, सोना, चांदी, हीरे मोती अपने साथ लेकर जाता है? कोई कुछ नहीं लेकर जाता सिवाय भगवान के नाम के। तो सच्चा धन तो वही है। इसलिए कबीर जी कहते हैं, कबीरा सो धन सिंचिए जो आगे को जाए। वो धन जमा करो जो तुम्हारे साथ भगवान के धाम में तुम्हें लेकर जाए। तो महाराजा नाभि बहुत ही प्रसन्न हुए, जितने पुरोहित थे वो भी प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान का स्वागत किया, भगवान का स्वागत किया और आदर पूर्वक प्रणाम किया तथा स्तुति करके भेंटें दी। हम क्या करते हैं, भगवान के सामने आकर बस मांगना शुरू कर देते हैं, भगवान ये दीजिए, ये दीजिए। हमें पहले भगवान को देना चाहिए। किसके लिए? क्योंकि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, उसमें से भगवान को कुछ समर्पित करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो ऋषि व्रजगण इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करते हैं। इस तरह से करते हुए कहते हैं, हे परम पूज्य, हम आपके दास मात्र हैं। यद्यपि आप पूर्ण हैं, किंतु अहितु की कृपा से हम दासों की यह किंचित सेवा स्वीकार कीजिए। कि आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है, भगवान को ना स्तुति की जरूरत। भगवान को क्या जरूरत है? भगवान कहते हैं, मुझे पत्ता अर्पण करो, मुझे फल अर्पण करो, मुझे फूल अर्पण करो। क्या उनके गौरव वृंदावन धाम में कोई गार्डन नहीं है क्या? पत्ते फल फूल नहीं उगते क्या? लेकिन भगवान बहुत ही प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान हमको ये आदेश देते हैं कि छोटी छोटी चीजें भी यदि आप मेरे लिए करते हो तो मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ, उससे स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पर देवता गण कहते हैं कि आप तो परिपूर्ण है, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अहितु की कृपावश हम दासों की इस यद किंचित सेवा को स्वीकार कीजिए। हम आपके दिव्य रूप के से परिचित नहीं है, किंतु जैसा कि वेदों में प्रामाणिक आचार्यों ने हमें शिक्षा दी है, उनके अनुसार हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। तो भगवान के स्वरूप को समझना बहुत कठिन है, बल्कि समझा ही नहीं जा सकता। भगवान समझ में नहीं आते, भगवान तो प्रेम से हृदय में आते हैं। तो भगवान को क्या करना चाहिए? उनको समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ऋषिवर कहते हैं कि हम बारंबार आपको नमस्कार करते हैं, और नमस्कार करने के टाइम पर हम क्या सोचते हैं कि बस हमारा ये शरीर झुक गया तो हो गया नमस्कार।
लेकिन नमस्कार करने के समय सबसे पहले तो हमारा हृदय झुकना चाहिए कि मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। जन्म जन्मांतर से मैं संसार में घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ तुमसे दूर, बट अब मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। भगवान इसी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आगे कहते हैं कि जीव आत्माएं प्रकृति के गुणों के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होती हैं, अतः वे कभी भी पूर्ण नहीं होती, किंतु आप समस्त भौतिक अवधारणाओं से परे हैं। आपके नाम, रूप तथा गुण सभी दिव्य हैं और व्यावहारिक बुद्धि की कल्पना से परे हैं। तो हम तो भौतिक गुणों के द्वारा आकृष्ट हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपनी रियलिटी को। हमारी रियलिटी क्या है? बस इतनी ही है, जीवन स्वरूप और कृष्ण नित्य दास। हम भगवान के नित्य दास हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। इसलिए यहाँ प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि भगवान के रूप गुण सब दिव्य हैं और व्यावहारिक बुद्धि की कल्पना से परे हैं। बुद्धि से भगवान को बिल्कुल नहीं समझा जा सकता, ना उनके नाम गुण रूप की महिमा को नहीं समझा जा सकता। भला आपकी कल्पना कौन कर सकता है? इस भौतिक जगत में हम केवल नाम तथा गुण देख पाते हैं। हम आपको अपना नमस्कार तथा स्तुति अर्पण करने के अतिरिक्त और कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। भगवान को क्या करना चाहिए? एक जीव, एक भक्त जो है ना, वो बस स्तुति ही कर सकता है। लेकिन हम तो कितने मूर्ख हैं, हमें तो स्तुति करना भी नहीं आती। लेकिन हमारे आचार्यों ने बहुत ही सुंदर स्तुति करना सिखाया है। चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात भगवान ही हैं, वो आपकी भौतिक जगत में हमें बताते हैं कि भगवान की स्तुति किस तरह से करनी चाहिए। महाप्रभु कहते हैं वैसे तो नवधा भक्ति अनेक नौ प्रकार से होती है, लेकिन उनमें अगर सर्वश्रेष्ठ कोई अंग है तो वो है भगवान के नाम का कीर्तन करना। तो भगवान की समक्ष जाकर हमेशा भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई तरीका भी तो नहीं है भगवान की स्तुति करने का। हम आपको अपना नमस्कार तथा स्तुति करने के अतिरिक्त तो कर भी क्या सकते हैं? आपके शुद्ध दिव्य गुणों के कीर्तन से समस्त मानव जाति के पाप धुल जाते हैं। जब हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं तो हमारे इतने पापों का नाश हो सकता है जितने पाप हम करोड़ों जन्मों में नहीं कर सकते। तो कितना सरल है ना पापों को खत्म करना। बस भगवान का नाम लीजिए और सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। आगे कहते हैं कि यही हमारा परम कर्तव्य है और इस प्रकार हम आपकी अलौकिक स्थिति को अंश मात्र ही जान सकते हैं। जिनका परम कर्तव्य है कि वो भगवान के पवित्र नाम गुण लीलाओं की महिमा का संकीर्तन करें। आगे शुद्धि गोस्वामी कहते हैं, हे परमेश्वर, आप सभी प्रकार से पूर्ण हैं। जब आपके भक्त गद वाणी से आपकी स्तुति करते हैं तथा आह्लाद वर्ष तुलसी दल जल पल्लव तथा दूध के अंकुर चढ़ाते हैं तो आप निश्चय ही परम संतुष्ट होते हैं। तो भगवान को ये चीजें बहुत अच्छी लगती है। भगवान को सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? इस भौतिक जगत में यदि भगवान को कोई सबसे प्रिय है तो वो है तुलसी। ऐसा शास्त्र कहता है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुरुकेन वा विक्रीणिते स्वयं कृष्ण आत्मानं
भक्तेभ्यो भक्तवत्सला तुलसी दल मात्रेण। एक तुलसी का पत्ता और जल से चुलुकेना, चुलु कहते हैं थोड़ा सा जल, थोड़ा सा जल और एक तुलसी का दल। यदि कोई कंटिन्यूस भगवान को ये दो वस्तु अर्पण करता है तो इससे पता है क्या होता है। शास्त्र कहता है विक्रीणते स्वयं, विक्रीणते भगवान अपने आप को बेच देते हैं। मतलब अगर भगवान को खरीदना है ना, जैसे हम बोलते हैं तुम्हारी कितनी कीमत है, तो भगवान बोलते हैं मेरी इतनी कीमत है कि तुम तुलसी पत्ता रखो और पानी पिलाओ, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। तो अतः निर्धन से निर्धन व्यक्ति जो भक्तिवश थोड़ा सा जल तथा एक पत्ता भी उन पर चढ़ाता है, इससे वे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के प्रति उनकी वत्सलता के कारण वे ऐसा करते हैं। हमने आपकी पूजा में आपको वस्तुएं अर्पण की है और आपके लिए अनेक यज्ञ किए हैं, किंतु हम सोचते हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए इतने सारे आयोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जो नाभि कहते हैं कि भाई हमने तो बहुत बड़े यज्ञ किए, उसमें बहुत सारी सामग्री थी, बहुत सारे द्रव्य आपको अर्पण किए हैं, बहुत कुछ ना यहाँ पर जमा किया, एकत्र किया, लेकिन आप तो सिर्फ तुलसी दल से खुश हो जाते हो, तो इन सब चीजों की कोई आवश्यकता थी नहीं। और आगे कहते हैं कि आप में प्रत्यक्षता स्वयमेव निरंतर एवं असीमित जीवन के समस्त लक्षणों एवं ऐश्वर्यों की वृद्धि हो रही है। दरअसल आप स्वयं ही असीम सुख तथा आनंद से युक्त हैं। हम सब आनंद की खोज कर रहे हैं। किसमें ढूंढ रहे हैं? खोज सही वस्तु की कर रहे हैं, क्योंकि आनंद हमारा अधिकार है। ढूंढ तो सही चीज को रहे हैं, मगर जगह सही नहीं है। अब आपको अगर एक चीज ढूंढनी है तो पहले पता करना चाहिए होगा कि क्या वो वस्तु जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ पर है। अगर नहीं है तो फिर वहां ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे धरती है ना, धरती पहले से बता होता है कि भाई यहाँ से तेल निकलेगा, और जब खोदते हैं तो तेल निकलता है। लेकिन कोई बंजर धरती है जहाँ पर तेल है ही नहीं, उसको आप कितना भी खोदोगे, कितना भी उसमें परिश्रम करोगे, तो वहां से तेल निकलने वाला नहीं है। तो हम आनंद को ढूंढ रहे हैं, और हम किसमें ढूंढ रहे हैं? इस संसार में ढूंढ रहे हैं। ये संसार बनाने वाला भगवान कहता है कि मैंने इस भौतिक जगत में आनंद रखा ही नहीं है। और आप बोलते हैं भले भगवान ने नहीं रखा है, फिर भी हम यहीं पर ढूंढेंगे। तो भगवान बोलते फिर तो अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने वाली बात है। ढूंढो वहां पर जहां पर है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आनंद केवल भगवान के चरणों में है, और किसी जगह पर सुख और आनंद हो नहीं सकता। इसलिए वे कहते हैं दरअसल आप स्वयं ही असीम सुख तथा आनंद से युक्त हैं। हे ईश्वर, हम तो सदा ही भौतिक सुखों की फेर में रहते हैं। आपको इन समस्त याज्ञिक आयोजनों की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारे लिए है, जिससे हम आपके आशीर्वाद पा सकें। ये सारे यज्ञ हमारे अपने कर्म फल के लिए किए जाते हैं, और वास्तव में आपको इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप देखते हैं ना, सब लोग आते हैं मंदिर में, भगवान को प्रणाम करते हैं। कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 10 रुपए रखता है। और कभी कभी मन में आता भी है आज मैं मंदिर में इतना दान करके आया, लेकिन कभी हम ध्यान से देखें, क्या भगवान को इनकी कोई इन पैसों की, इन धन की कोई आवश्यकता है? भगवान ने तो सब कुछ
भगवान तो पूरे त्रिलोकी को पालते हैं, पूरे संसार के प्रत्येक जीव को जो कुछ प्राप्त होता है भगवान ने ही दिया है। और जो देकर गर्व कर रहा है उसके पास क्या अपना लेकर आया था, वो भी तो भगवान ने दिया। तो भगवान को इनकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान की सेवा करने का अवसर हमें मिला है। तो करोड़ों लोग होते हैं, उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जिनको भगवान के मंदिर में दान देने का अवसर मिलता है। बाकी लोगों की इच्छा नहीं होती है, उनका सारा धन जो है वो यहीं पर वो जमा करते रहते, जमा कर देते हैं और फिर आखिर में मर जाते हैं तो पीछे वाले खा जाते हैं। ना उन्होंने खुद अपने हाथ से दान किया और ना ही उनके पीछे दान करने वाला होता है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमें स्वयं ही अपने हाथों से भगवान की सेवा में कुछ वस्तुओं को समर्पित करना चाहिए, धन को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे जाने के बाद कोई हमारे निमित्त में कोई दान करेगा या नहीं करेगा। तो भगवान को आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें अपने कर्मों को पुण्य कर्म बनाने के लिए भगवान की सेवा में अवश्य दान देना चाहिए। आगे कहते हैं, हे ईशारीश, हम धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से पूर्णतः अनजान है, क्योंकि हमें जीवन लक्ष्य का ठीक से पता नहीं है। अब यहाँ हमारे समक्ष साक्षात इस प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी पूजा कराने के लिए आया हो, किंतु ऐसे नहीं है। आप तो इसलिए प्रकट हुए हैं जिससे हम आपके दर्शन कर सकें। आप अपनी अगाध तथा अहित की करुणावश हमारे उद्देश्य पूरा करने के लिए हमारे हित करने तथा अपवर्ग का लाभ प्रदान करने हेतु प्रकट हैं। हम अपनी अज्ञानता के कारण आपकी ठीक से उपासना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप पधारे हैं। तो यहाँ पर महाराजा नाभी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। भगवान को कह रहे हैं, कोई सोच सकता है कि भाई आप प्रकट हुए हो यज्ञ से, तो क्यों प्रकट हुए हो? ताकि हम आपकी उपासना करें, हम आपकी सेवा करें। आप प्रकट हुए हो ताकि मेरी सेवा प्राप्त लेने के लिए, लेकिन आपको क्या जरूरत है मुझे समझिए। क्या आपके प्रकट होने का केवल एक ही कारण है कि आप मुझ पर प्रसन्न हुए हो, अनुग्रह करके अपने भक्त वात्सल्य को प्रदर्शित करने के लिए, भक्तों के प्रति आपका जो स्नेह है, जो प्रेम है, उसको दिखाने के लिए प्रकट हुए हो। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, हम बिल्कुल अज्ञानता से भरे हुए हैं, हम आपकी ठीक से उपासना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपने हमारी पूजा को, हमारी आराधना को स्वीकार किया है। यह हम पर आपने अपनी अहित की कृपा की है। हे पूज्यतम, आप समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ हैं और राजर्षि नाभि की यज्ञशाला में आपका प्राकट्य हमें आशीर्वाद देने के लिए हुआ है। क्योंकि हम आपको देख पाए हैं, इसलिए हमें सर्वाधिक मूल्यवान वर प्रदान किया है। तो भगवान को कहते हैं कि ये हमारे ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपका आशीर्वाद है कि आप प्रकट हुए। वैसे तो भगवान सब जगह पर होते हैं, कौन सी जगह है जहाँ उसमें याद नहीं है? वो कहाँ पर नहीं है? कोई एक तो ऐसी जगह मिले जहाँ पर वो नहीं मिलते। यदि देखने का शौक है तो दीदार की आंख पैदा करें। अगर देखना ही है तो नेत्र होने चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक टीचर बच्चों को बता रही थी कि भाई हर जगह पे भगवान होते ही हैं। और फिर कथा खत्म करने, लेक्चर खत्म करने के बाद 2 बच्चों को टीचर ने एक एप्पल दिया, एक एप्पल दिया। बोले जाओ ये उस जगह पर जाके खाना
जहां पर तुम्हें कोई भी देख ना रहा हो। तो एक बच्चा गया और देखा उधर थोड़ा जंगल में आगे जाकर देखा कोई देख नहीं रहा है, तो फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर वो एप्पल खा के आ गया। और दूसरा जो बच्चा था वो कभी पेड़ के नीचे जाता, तो कभी वृक्ष के पास जाता, तो कभी पहाड़ के पास जाता, तो कभी नदी के पास जाता, कभी कहाँ छुपने का प्रयास करता, कभी कहाँ पे। तो लेकिन उसने फल खाया नहीं, और वो फल पुनः अपने टीचर के पास, अपने गुरु जी के पास लेकर गया। पहले वाले ने कहा, गुरु जी मैं फल खा के आ गया, वृक्ष के नीचे कोई नहीं दिख रहा था और मैं जल्दी से फल खा के आ गया। और दूसरे वाले ने कहा, महाराज मुझे ऐसी कोई जगह दिखी नहीं जहाँ पर मुझे कोई नहीं देखता। गुरु महाराज ने कहा, क्यों नहीं दिखी? आप भी किसी पेड़ या पत्ते के ऊपर जो है ना वो छुपकर वहां से किसी गुफा में, किसी पहाड़ के नीचे आप फल खा सकते थे। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं खा सकता था, लेकिन आपकी शर्त ये थी ना कि कहाँ खाना है जहाँ आपको कोई देखता ना हो। तो आप ही ने तो बताइए गुरु जी कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान हमें नहीं देखता है, तो वो तो देख ही रहे थे, फिर मैं कैसे खा लेता? तो भगवान तो हर समय हर जगह हमें देखते हैं, मजा तो तब है जब हम भी उन्हें देख सके। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 13 में भगवान कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कि जो हर समय हर जगह मुझे देखता है, मैं उसके लिए कभी भी दूर नहीं जाता हूँ और वो भी सदैव मेरे निकट रहता। तो यहाँ कहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा ये हुई है कि भगवान हमारे समक्ष प्रकट हुए और हम भगवान को देख पाए। इसीलिए ये हमारे लिए सबसे बड़ा मूल्यवान वरदान है। हे ईश्वर, समस्त विचारवान मुनि तथा साधु पुरुष निरंतर आपके दिव्य गुणों का गान करते हैं। इन मनुष्यों ने अपनी ज्ञान अग्नि से अपार मन राशि को पहले ही दीप्त कर दिया है और इस संसार के अपने वैराग्य को सुदृढ़ किया है। इस प्रकार वे आपके गुणों को ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान के गुणों को ग्रहण करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी अनासक्ति होनी चाहिए। अगर भौतिक वस्तुओं में राग है, प्रेम है, तो भगवान को हम नहीं देख पाएंगे। और अनासक्ति का क्या मतलब है? दो, एक भक्तों के लिए और एक जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जस्ट ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके लिए। तो उनके लिए त्याग का क्या मतलब है? वैराग्य का क्या मतलब है? जो आपके पास है ना उसको निग्लेक्ट करो, त्याग करो। ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये सबको दूर करो। और भक्त क्या करता है? भक्त किसी को दूर नहीं करता, भक्त निकट जाता है, भक्त प्रेम करता है। भगवान से प्रेम करने से क्या होता है? जो भी भौतिक वस्तु है ना वो खुद ब खुद दूर चली जाती है। आपको उनको दूर करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे जैसे हम भगवान के निकट जाते हैं, जैसे क्या होता है, बहुत सारे छोटे पक्षी होते हैं, जैसे चिड़िया है, तोता है, मैना है, कबूतर है, वो सब यहाँ पे बैठे होंगे, वो कुछ न कुछ दाना खाते होंगे। लेकिन अचानक से वहां पर एक बहुत बड़े पंखों वाला ईगल आ जाता है और वो गरुड़ पक्षी को देखकर क्या होता है,
तो छोटे 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 पक्षी वो सब उड़ जाते हैं। उसी तरह से क्या होता है, हमारे मन में भी ना संसार की बहुत सारी छोटी 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 ख्वाहिशें होती हैं, इच्छा होती है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। लेकिन मन में जब ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हो जाती है, जब हृदय में ये बात आ जाती है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मैं भगवत प्राप्ति करने के लिए ये मनुष्य जीवन धारण किया, फिर वो सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं न जाने कहाँ खत्म हो जाती हैं, याद भी नहीं रहता। तो हम क्या करते रहते हैं, हम छोटे छोटे पक्षियों को उड़ाने का प्रयास करते हैं। अरे भौतिक वस्तुओं की इच्छा, आप खाने की इच्छा, आप उड़ जाओ, पहनने की इच्छा, आप उड़ जाओ, घूमने की इच्छा, आप उड़ जाओ। इनको उड़ाएंगे तो वापस आ जाएंगे। करना क्या है, जब बहुत बड़ी ईगल रूपी इच्छा कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, वो हृदय में आ जाए, तो ये छोटी छोटी इच्छाएं खुद ब खुद उड़ के चली जाएंगी। आगे कहते हैं, ये ईश्वर संभव है कि हम कम कंपाने, भूखे रहने, गिरने और जमाई लेने या ज्वर के कारण मृत्यु के समय शोचनीय रुग्ण अवस्था में रहने के कारण आपके नाम का स्मरण ना कर पाए। अतः ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप भक्तों पर वत्सल रहते हैं। आप हमें अपने पवित्र नाम, गुण तथा कर्म के स्मरण कराने में सहायक हों, जिससे हमारे पापी जीवन के सभी पाप दूर हो जाए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रार्थना है कि जब मृत्यु आएगी ना, तो उस समय हमें पता नहीं है कि हमारी कंडीशन कैसी होगी, है ना। क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि हमको पहले पता होगा, या हम जैसे अभी कंडीशन में हैं, हम बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मृत्यु के टाइम पर ऐसा हो। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है, प्राणा प्रहान समये पर तप वित्त, के जब हमारी मृत्यु होने वाली होगी तभी तो पित्त, कफ और इससे हमारा गला रुद्ध हो जाएगा। हो सकता है हम बोल भी ना सकें, हो सकता है हम बात भी ना कर सकें। तो यहाँ पर कहते हैं कि हो सकता है कि हम कंपाने, भूखे रहने, गिरने, इनकी और बुखार होने के, तबीयत खराब होने के कारण हो सकता है मरने के टाइम पर आपको याद ना कर सके। कंठा विरोधन विदो स्मरणम कुतस्तुः। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे आपको स्मरण कर सकते हैं? भगवान से प्रार्थना एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे की जा रही है कि मैं उस समय असमर्थ हो सकता हूँ, हो सकता है मेरी शक्ति खत्म हो गई हो सकता है मैं इस कंडीशन में ना हूँ कि मैं आपको स्मरण करूँ, आपका नाम जप करूँ, लेकिन आप तो सारे समर्थ हैं, आप तो कर सकते हैं ना। तो आप अपने भक्तों पर वत्सल रहते, आप हमें अपने पवित्र नाम, गुण तथा कर्म को स्मरण कराने में सहायता कीजिए। और ये भगवान का एक प्रॉमिस भी है। भगवान ने ये वचन दिया है, वे कहते हैं, वातादि यदि दोषेण मद्भक्तेन च मे स्मरम् अहं स्मरामि मद्भक्त, कि अगर उस समय मेरे भक्त के अंदर शक्ति नहीं रही ना मुझे याद करने की, तो मैं स्वयं आऊंगा अपने भक्त को अपना स्मृति कराने के लिए। तो जीवन भर जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक इंद्रियों में शक्ति है, जब तक हाथ, पैर, नाक, मुख, जिह्वा सलामत है, तब तक हमको भगवान का नाम लेना है। फिर अंत समय भगवान स्वयं हमारी सहायता करेंगे और स्वयं अपने नाम, गुण, लीलाओं और कर्मों को स्मरण कराएंगे, जिससे हमारे पापी जीवन के सभी पाप दूर हो जाएंगे। आगे कहते हैं कि हे ईश्वर, आपके समक्ष ये यमराज
आपके समक्ष ये महाराज नाभि हैं जिनके जीवन का परम लक्ष्य आपके ही समान पुत्र प्राप्त करना है। भगवान आप उसकी स्थिति इस व्यक्ति जैसी है जो एक अत्यंत ही धनवान पुरुष के पास थोड़ा सा अन्न मांगने के लिए जाता है। पुत्र इच्छा से ही वे आपकी उपासना कर रहे हैं। यदि अभी आप उन्हें कोई भी उचित पद प्रदान कर सकते हैं और समर्थ है, चाहे वो स्वर्ग हो या भगवत धाम का मुक्ति लाभ, तो भगवान सब दे सकते हैं। भगवान स्वर्ग भी दे सकते हैं, भगवान मुक्ति भी दे सकते हैं। और हम कैसे हैं? हम कुछ मांगते हैं, भगवान से कुछ मांगते ना। तो एक संत बहुत अच्छे से बता रहे थे कि जब आप भगवान से कुछ मांगते हो तो भगवान कुछ देते हैं, और जब कुछ नहीं जब मांगते हो तो सब कुछ देते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि आप क्यों लिमिट कर सकते, लिमिटेड क्यों कर देते हो कि बस यही दे दो। भगवान को ऐसे कह सकते हैं, भगवान पूछे भी ना कभी कि क्या चाहिए, तो हम अभी से सोचना शुरू कर देंगे कि मुझे भगवान से क्या मांगना है। लेकिन आचार्य बहुत अच्छी बात बताते हैं कि भगवान पूछे ना कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो तुम चाहिए, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। और इंसान परेशान इसीलिए लेता है क्योंकि वो भगवान से कुछ मांगता है और ये भूल जाता है जब वो मिल जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। जैसे अर्जुन को सब कुछ मिल गया, मांगा तो खाली क्या था, कृष्ण मुझे आप चाहिए, आपके अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहिए। मांगा तो केवल कृष्ण, अर्जुन को राज्य भी मिला, धन भी मिला, वैभव भी मिला, जीत भी मिली। और दुर्योधन ने क्या मांगा? नारायण की सेना मांगी तो सब कुछ छिन गया। तो हमको भगवान से कुछ भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। भगवान से भगवान को मांगते हैं तो भगवान सब कुछ दे देते हैं। तो कहते हैं कि हे ईश्वर, आपके समक्ष महाराजा नाभि आए हुए हैं, उनको पता है कि आप सब कुछ दे सकते हो, लेकिन फिर भी उनके मन में ना इच्छा है, वो आपसे पुत्र की इच्छा करते हैं। और ये पुत्र की इच्छा तो बहुत अच्छी है कि वो आपके जैसा पुत्र मांग रहे हैं ना। भगवान स्वयं पुत्र बनकर आए, उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तो ऐसा ही है जैसे कोई अत्यंत धनवान कोई पुरुष हो और उनके पास जाकर थोड़ा सा अन्न मांगे कि बहुत बड़ा राजा है, बड़ी मुश्किल से उसके पास हम गए, धक्का लगा हुआ है, बहुत बड़ी क्यूज है, बहुत सारे लोग मांगने आए हैं और हमारी ट्रक आए। राजा के पास जाकर हम बोले कि राजा मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, कृपा करके मुझे 2 मुट्ठी अनाज दे दो। राजा बोलेगा तुम्हें तो कुछ भी दे सकता हूँ और तुम 2 मुट्ठी अनाज मांग रहे हो। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी भी कैसी स्थिति है, आप हमें भगवान अपना धाम दे सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं, स्वर्ग योग दे सकते हैं, लेकिन हम फिर भी संसार में एक पुत्र की इच्छा से यज्ञ कराए हैं और कृपा करके हमारे राजा नाभि को एक पुत्र प्रदान कीजिए। हे ईश्वर, जब तक मनुष्य परम भक्तों के चरण कमलों की उपासना नहीं करता, तब तक उसे माया परास्त करती रहेगी और उसकी बुद्धि मोहग्रस्त बनी रहेगी। दरअसल ऐसा कौन है जो विष तुल्य भौतिक सुख की तरंगों में ना बहा हो? आपकी परम दुर्जय है, ना तो इस माया के साथ माया के पथ को कोई देख सकता है, ना इसकी कार्य प्रणाली को ही कोई बता सकता है। तो यहाँ पर कहते हैं जब तक मनुष्य का कल्याण एक ही चीज से होने वाला है, भगवान भी तब तक नहीं मिलते जब तक कोई भक्त नहीं मिलता जीवन में। तो यहाँ लिखा हुआ है
को वा इहति पराजितो पराजितया, कि जो मनुष्य परम भक्तों की चरण कमलों की उपासना नहीं करता, जो भगवान के भक्तों को प्रणाम नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता, तो उनको भगवान कभी नहीं मिलते। तो हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें शुद्ध वैष्णवों की सेवा करने का अवसर मिले। बस कोई वैष्णव हमारी किसी चेष्टा से, हमारे किसी कार्य से खुश हो जाए ना, फिर भगवान मिलना थोड़ी मुश्किल है। वो तो भगवान तो कहते हैं हम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ और भक्तों के हाथ का खिलौना हूँ। तो एक शुद्ध वैष्णव का यदि हमें अनुग्रह प्राप्त हो जाता है तो भगवान अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं कि दरअसल ऐसा कौन है जो विषय तुल्य भौतिक सुख की तरंगों में ना बहा हो। फिर भी हर कोई, हम देखते हैं भौतिक जगत में संसारी सुख ही प्राप्त करने की इच्छा करता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि भगवान की माया जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम भगवान की माया के कारण भगवान को भूल जाते हैं। एक बारी एक शिष्य ने गुरु से पूछा, हे गुरु महाराज, अगर भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है और भगवान में इतना पावर है, इतनी शक्ति है, तो भक्तों को माया क्यों अटैक करती है? भक्तों को तो माया का अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो बहुत सुंदर उत्तर देते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि माया इज नॉट कैचिंग यू बिकॉज माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग। माया इसलिए आपको भक्तों को परास्त नहीं करती क्योंकि माया शक्तिशाली है, बट माया इज कैचिंग यू बिकॉज योर इंटेंशन इज वेरी वीक। माया आपको इसलिए परास्त करती है क्योंकि भगवान के प्रति आपका जो इंटेंशन है ना वो बहुत कमजोर है। भगवान के प्रति प्रेम है नहीं, भगवान के प्रति श्रद्धा है नहीं, भगवान के प्रति आकर्षण है नहीं, तो माया आकर झपट लेती है। क्योंकि माया कहीं दूसरी जगह पर नहीं है, यही कृष्ण है, यही माया है। और कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट स्थित माया तारे झपट दिया जड़े। तो कृष्ण को भूल जाते हैं, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, तो माया बोलती है अब मैं तुमको सिखाती हूँ संसार का सुख क्या है। और फिर इस तरह से ना जाने कितने जन्मों से हम माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपकी माया बहुत दुर्जय है, ना तो इस माया के पथ को कोई देख सकता है, ना इसकी कार्य प्रणाली को ही कोई बता सकता है, कोई समझ नहीं सकता है माया को। आगे कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हे ईश्वर, आपके अनेक अद्भुत कार्य कर सकने में समर्थ है। भगवान कुछ भी कर, भगवान की सबसे बड़ी क्वालिटी पता है क्या है? कि भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। कमी कहाँ है? हमारे विश्वास में कमी है। एक बात याद रखिए कि भगवान की शरण में जाकर अगर आपके मन में ये संशय रहता है कि पता नहीं मेरी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी या नहीं होगी, भगवान का नाम जप करने के बाद भी यदि आपके मन में ये संशय रहता है कि इस नाम के कारण पता नहीं मेरी ये समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा, तो माफ कीजिएगा, आप अभी तक भगवान की पावर को समझे ही नहीं है। भगवान का मतलब है जिनके लिए कुछ भी असंभव, वो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान अगर चाहे तो पृथ्वी और आकाश को मिलाकर एक कर सकते हैं। भगवान अगर चाहे तो संसार के एक कोने से दूसरे कोने में भी यदि कोई वस्तु है तो उस क्षण भर में लेकर आ सकते हैं। भगवान अगर चाहे तो समस्त संसार के समस्त जीवों के अंदर में
जितने भी द्वेष है, जितना भी क्रोध है, जितना क्रिटिसिज्म है, वो सब खत्म कर सकते हैं भगवान अगर चाहे तो सब कुछ आपके अनुकूल बना सकते हैं। बस भगवान प्रसन्न हो जाए, फिर जीवन में कभी कोई भी कमी नहीं रह सकती। भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, तुम मेरा चिंतन करो, अनन्या चिंतयन्तो माम्, तुम मेरा चिंतन करो तो हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। और हम बोलते हैं सब कुछ करने के लिए तैयार है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हर मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए तैयार है, मगर भगवान को स्मरण नहीं करेंगे, भगवान का नाम जप नहीं करेंगे। तो भगवान कहते फिर ठीक है, करो अपनी मर्जी, जो जमानी है तो चलाओ, आखिर किधर आओगे? थक हार के तुम्हें मेरे ही पास आना पड़ेगा, क्योंकि समस्याओं का समाधान अगर कहीं पर है तो केवल यहीं पर है और कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान अद्भुत कार्य करने में समर्थ है। इस यज्ञ के करने का हमारा एकमात्र लक्ष्य पुत्र प्राप्त करना था, अतः हमारी बुद्धि अधिक प्रखर नहीं है, हमें जीवन लक्ष्य निर्धारित करने का कोई अनुभव नहीं है। निस्संदेह भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए गए इस तुच्छ यज्ञ में आपके आमंत्रित करके हमने आपके चरण कमलों में महापाप किया है, अतः हे सर्वेश, आप अपनी अहितु की कृपा तथा समदृष्टि के कारण हमें क्षमा करें। तो भगवान से कहते हैं कि हमने बहुत गलत किया, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया कि हमने आपको इस तुच्छ यज्ञ के द्वारा बुलाया है, लेकिन आप तो परम करुणामयी हैं, तो आप कृपा करें, हमें क्षमा कर दीजिए। और सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, श्री शुक उवाच इति नलनिदेन विष्णु यमानो भगवानी विष्णु, यानी कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भारतवर्ष के सम्राट राजा नाभि द्वारा पूजित ऋत्विज्ञों ने गद्य में यानी सामान्य पद्य में ईश्वर की स्तुति की और वे सभी उनके चरण कमलों पर झुक गए। देवताओं के अधिपति परमेश्वर उनसे अत्यधिक प्रसन्न हुए और इस प्रकार से बोले। अब ये सारे जितने पुरोहित थे ना, महाराज नाभि यज्ञ कर रहे थे, तो सारे पुरोहितों ने बहुत सारी स्तुति की कि भाई हमने बहुत अपराध किए हैं, हमसे ये भी तो अपराध हो गया कि आपसे कुछ मांग रहे हैं हम, हालांकि आप सब कुछ दे सकते हो, लेकिन हमारे मन में एक ही इच्छा थी कि हमारे जो राजा हैं, राजा नाभि, उनको भगवत दान प्राप्त हो, उनको आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो, तो उसके लिए हमने प्रार्थना की है। तो इतना कहने के बाद वो सब प्रणाम करते हैं और देवताओं के अधिपति परमेश्वर उनसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार बोलते हैं। अब भगवान जो है वो बहुत प्रसन्न है। भगवान जो है वो हमारे जो निर्मल मन होता है ना, जब हम निश्चल भाव से प्रेम के साथ कुछ भी बोलते हैं, कोई भी स्तुति बोलते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं हृदय से, तो भगवान बहुत प्यार करते हैं। जैसे हम अपने छोटे बच्चे के साथ कितना प्रेम करते हैं, वो छोटा जो बच्चा होता है वो भले किसी भी तरह से हमारी बात करता है, भले वो टूटा फूटा भी बोलता है, तोतला भी बोलता है, तो भी माता पिता को कितना अच्छा लगता है। उसी तरह से हम भगवान जो है वो हमारे माता पिता हैं। हमको स्तुति करना नहीं आती, हमको कोई बड़े बड़े श्लोक वेदों के नहीं बोलना आते हैं, लेकिन यदि टूटी फूटी वाणी से भी हम भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, हे ऋषियों, मैं आपकी स्तुतियों से परम प्रसन्न हुआ हूँ। आप सभी सत्यवादी हैं। आप लोगों ने राजा नाभि के लिए मेरे समान पुत्र की प्राप्ति के लिए स्तुति की है, किंतु ऐसा पाना अति दुर्लभ है। कि आप सबने क्यों स्तुति की?
कि महाराजा नाभि को मेरे जैसा पुत्र उत्पन्न हो, लेकिन ये तो बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि मेरे जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही हूं मैं मेरे जैसा। तो ऐसा बहुत दुर्लभ है, क्योंकि मैं अद्वितीय पुरुष हूं। अद्वितीय मतलब एको हम द्वितीय नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। मेरे जैसा ना कभी हुआ है, ना है और ना ही कभी होगा, और मेरे समान अन्य कोई नहीं है। अतः मुझ जैसा पुत्र पाना संभव नहीं। मेरे जैसा कहां से मिलेगा? मेरे जैसा तो भगवान ने एक ही बनाया, मतलब मेरे जैसा भगवान तो एक ही है। तो भी आप सभी संयोग्य ब्राह्मण हैं, आपका वचन मिथ्या सिद्ध नहीं होना चाहिए। मैं सुयोग्य ब्राह्मणों को अपने मुख के समान उत्तम मानता हूँ। तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण तो मेरे मुख के समान है, क्योंकि मुझे अपने तुल्य और कोई नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं स्वयं ही अंश रूप में अग्नि ग्रह के पुत्र महाराजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से अवतार लूंगा। और ऋषभ देव भगवान की। तो भगवान कहते मेरे जैसा तो कोई है नहीं, लेकिन तुम्हारी स्तुति से, ब्राह्मणों के निश्चय भाव से मैं बहुत प्रसन्न हो गया। तो मैं ही महाराजा नाभि के गर्भ से और उनकी पत्नी जो मेरु देवी है, उनके गर्भ से मैं पुत्र रूप में प्रकट होगा। और शुकदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान अदृश्य हो गए। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी अपने पति के पास मेरी बेटी थी, और फल स्वरूप परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो उससे उन्होंने सुना था। तो पत्नी और पति दोनों मिलकर यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं आपकी पत्नी के गर्भ से जन्म लूंगा, तो उन्होंने भी सुना। तो आगे कहते हैं, हे विष्णु दत्त परीक्षित महाराज, इस यज्ञ के ऋषियों से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। फल स्वरूप उन्होंने स्वयं धर्माचरण करके दिखलाने, जैसा कि ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ तथा ग्रस्त करते हैं, और महाराजा नाभि की मनोकामना को पूरी करने का निश्चय किया। अतः वे अपने गुणातीत आद्य सत्व रूप में मेरु देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। और ऋषभदेव भगवान की, पुरुषोत्तम मास की, पुरुषोत्तम योग की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की, मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौर हरि की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद का 3रा अध्याय समाप्त हुआ, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से महाराजा नाभि बहुत सारे ऋषि और मुनियों से के साथ मिलकर भगवान का यज्ञ करते हैं, और भगवान प्रकट होते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, और फिर भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे राजा के यहाँ पर आपके जैसा पुत्र उत्पन्न हो। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो कोई नहीं है, तो मैं स्वयं ही मेरु देवी के गर्भ से जन्म लूंगा। और भगवान अपना वचन सिद्ध किए, और महाराजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। तो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राण प्रिय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की गौर प्रेम। दो मिनट हरि नाम का संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्
Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranga, Gauranga, Patita Pavani Gauranga. Jaya Radha Kunja Bihari Radha, Kunja Bihari Radha. Jaya Radha Kunja Bihari Radha, Kunja Bihari Radha. Jaya Radha Kunja Bihari Radha, Kunja Bihari Radha. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev.
गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि, हरि बोल। प्रार्थना श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की, अत्यंत करुणामय निताय गौर महाप्रभु की, सर्वविघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान की, उमापति महेश्वर की जय। स्वामी।